वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लेटिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में पढ़ा था और आज हम विल डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। विल डॉक्यूमेंट। तो विल डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि किसी पर्सन की एसेट एंड अफेयर्स को मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट उसकी डेथ के बाद कैसे किया जाएगा। यह इंडिविजुअल्स को अपनी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन, माइनर चिल्ड्रन के लिए पेरेंट्स और गार्जियन की अपॉइंट और अदर इम्पॉर्टेंट मैटर्स के बारे में अपनी विशेज एक्सप्रेस करने को अलाउ करता है। विल बनाना एस्टेट प्लानिंग का एक असेंशियल पार्ट है क्योंकि ये इंश्योर करने में हेल्प करता है कि आपकी विशेज को फॉलो किया जाए। हायर मतलब जो भी उसका वारिस है उसके बीच पोटेंशियल डिस्प्यूट को मिनिमाइज किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है की फीचर ऑफ विल। तो इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे टेस्टेटर की। विल बनाने वाले पर्सन को टेस्टेटर के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट आता है बेनिफिशियरी। तो टेस्टेटर की एसेट को रिसीव करने के लिए डेजिग्नेट इंडिविजुअल और एंटिटी बेनिफिशियरी कहलाती है। इसके अंदर विल में स्पेसिफाई किया जाता है कि ईच बेनिफिशियरी को क्या रिसीव होगा। देन नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटर। इसके अंदर एग्जीक्यूटर वह पर्सन होता है जिसे विल की टर्म्स को पूरा करने के लिए अपॉइंट किया जाता है और यह इंश्योर करते हुए कि टेस्टेटर के विश के अनुसार एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डेप्थ और टैक्सेस को पेड किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें गार्जियनशिप। इसके अंदर यदि टेस्टेटर के माइनर चिल्ड्रन हों तो टेस्टेटर की डेथ होने के इवेंट में, मतलब होने के की कंडीशन में उनकी केयर के लिए टेस्टेटर एक गार्जियन को डेजिग्नेट कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है रिवोकेशन। इसके अंदर विल को टेस्टेटर द्वारा किसी भी समय रिवोक या अमेंड किया जा सकता है बशर्त है कि वे मेंटली कॉम्पिटेंट हो। देन नेक्स्ट आता है फॉर्मल रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर मोस्ट ज्यूरिडिक्शन में विल के एग्जीक्यूटिंग के रिगार्डिंग स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं जैसे नीड फॉर विटनेस एंड नोटराइजेशन। देन नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ विल्स। तो इसके अंदर 4 टाइप्स बता रखे हैं विल के। तो पहला इसमें आता है होलोग्राफिक विल, उसके बाद फॉर्मल विल, उसके बाद लिविंग विल और लास्ट में आता है इसमें जॉइंट विल। देन फर्स्ट इसमें आता है होलोग्राफिक विल। तो इस विल के अंदर एक हैंड रिटन विल जिसमें डिपेंडिंग ऑन जुरिडिक्शन इसके अंदर विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। देन नेक्स्ट आता है फॉर्मल विल। ये बिल जनरली हम यूज़ करते हैं जिसमें विटनेस की प्रेजेंस में टाइप्ड और साइन किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है लिविंग विल। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मेडिकल ट्रीटमेंट और एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में टेस्टेटर की विशेज़ को आउटलाइन करता है, बट लास्ट विल और टेस्टामेंट से ये सेपरेट होता है। देन नेक्स्ट आता है जॉइंट विल। इसके अंदर 2 इंडिविजुअल अक्सर स्पाउस मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ द्वारा बनाई गई सिंगल विल जिसमें उनकी कंबाइंड एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन का आउटलाइन किया जाता है। इस तरीके से विल के टाइप्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। देन उसके बाद आता है सैम्पल फॉर्मेट ऑफ बिल। तो ये सैम्पल फॉर्मेट है। तो फर्स्ट इसमें आता है लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट नेम आएगा, रिसाइडिंग जहाँ पे वो रहता है उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, और ये भी इसमें मेंशन किया जाएगा कि वो साउंड माइंड है और उसकी मेमोरी अच्छी है। क्लियर किया जाएगा कि उसकी लास्ट विल और टेस्टामेंट है और जो भी उसके द्वारा बनाई गई सभी पहली जो विल और टेस्टामेंट है उसको रद्द वो करता है। देन फर्स्ट इसमें अब इसके अंदर क्या है, आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल 1 में इसमें लिखा जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन। अंदर जो पर्सन है जो विल बना रहा है वो डिक्लेयर करता है कि मैं यह विल बनाने के लिए लीगल एज में हूँ और वॉलंटरली इसे विल को बना रहा हूँ। देन नेक्स्ट आर्टिकल में आता है, मतलब सेकंड आर्टिकल में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर। तो इसके अंदर जो पर्सन है जो एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कर रहा है वो इसमें लिखेगा कि मैं, इसमें अंदर फिर एग्जीक्यूटर का नेम आएगा, फुल नेम आएगा, देन एड्रेस आएगा उस पर वो जिस पर वो रहता है और इस विल के अंदर वो एग्जीक्यूटर अपॉइंट करता है। यदि वह जो पर्सन उसने अपॉइंट किया एग्जीक्यूटर के लिए अगर वो अनेबल होता है या अनविलिंग होता है तो वो ऑल्टरनेटिव एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट कर सकता है और इसके अंदर अल्टरनेटिव एग्जीक्यूटर का फुल नेम भी इसमें मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में डिस्पोजिशन ऑफ एसेट के बारे में बात की जाएगी और इसके अंदर आएगा कि जो बंदा बिल बना रहा है वो ये लिखेगा कि मैं डायरेक्ट करता हूँ कि मेरे डेप्थ, फंड, एक्सपेंसेस
टैक्सेस पेड पहले से किए जाएं और फिर मैं अपनी जो प्रॉपर्टी एस्टेट है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो इसमें फर्स्ट ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसके अंदर बेनिफिशियरी का फुल नेम और जो प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रीब्यूट या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके बारे में डिटेल दी जाएगी। जैसे बेनिफिशियरी फुल नेम, आई गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और अमाउंट। देन सेकेंड वाले पॉइंट में भी वही है, बेनिफिशियरी फुल नेम, आई गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और अमाउंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है जो भी स्पेसिफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो भी वो इसके अंदर स्पेसिफाई करेगा, जो भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बेनिफिशियरी को। देन नेक्स्ट आता है इसमें आर्टिकल 4, इसके अंदर गार्जियनशिप के बारे में कहा गया है। इसमें कहा है कि अगर वो पेरेंट या गार्जियन है माइनर चाइल्ड का तो वो अपॉइंट करेगा, गार्जियन फुल नेम इसके अंदर डाला जाएगा और जो उस बच्चे का गार्जियन के रूप में रहेगा तो उसका नेम इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें आर्टिकल 5, इसके अंदर रेसिडुअली क्लॉज मेंशन की जाएंगी। उसके स्टेट का जो भी रेस्ट मतलब जो भी बचा हुआ या रेसिड्यू या रिमाइंडर है जिसका डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है उसे वो रेसिड्यूरी बेनिफिशियरी पर्सन को देगा, तो इसके अंदर उसका नाम मेंशन किया जाएगा। देन आता है आर्टिकल 6, इसके अंदर सिग्नेचर आएंगे जिसके विटनेस जो भी होगा, विटनेस होगा कि कौन से दिन और कौन से महीने और कौन से साल से इस विल को बना रहा है। जो विटनेस है वो इस विल के लिए साइन करेगा। देन उसके बाद आएगा योर सिग्नेचर एंड प्रिंटेड नेम। उसके बाद विटनेस जो है वो इस पे अंडर साइन मतलब उसके अंदर साइन करेगा और इसके अंदर जो भी टेस्टेटर जो होगा जिसने लास्ट विल और टेस्टमेंट बनाई उसके प्रेजेंस में कि वो लीगल एज में है और वो जो है वो बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए इस विल का, तो वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। विटनेस 1 सिग्नेचर एड्रेस आएगा, विटनेस 2 नेम सिग्नेचर एड्रेस आएगा। देन उसके बाद नोटरी एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद स्टेट कंट्री और उसके बाद जो डेट मंथ ईयर जो भी जब से वो मतलब अपना जो अपना ये विल तैयार कर रहा है वहाँ पे नोटरी रिपब्लिक और उसके बाद वो पर्सनली अपीयर हुआ था उसका नाम। देन उसके बाद जिस पर्सन है जो मतलब डॉक्यूमेंट बना है उसको वो जानता है और एक्नॉलेज करता है और वो एग्जीक्यूटेड करेगा इस विल को, तो इस तरीके से इसमें आएगा। देन नोटरी पब्लिक सिग्नेचर, नोटरी पब्लिक नेम और कमीशन एक्सपायर्स, ठीक है। देन इस तरीके से डिटेल डाली जाएंगी। इसके बाद आपका ये जो सैम्पल ड्राफ्ट ऑफ विल है तो ये यहीं पे कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। इसके अंदर फर्स्ट हम बात करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट की, तो इसके अंदर ये इंश्योर करना चाहिए कि आपकी जो विल है वो विटनेस नोटराइजेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ के रिगार्डिंग आप जुरिडिक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग हो। देन नेक्स्ट आता है क्लियरिटी। इसके अंदर जो हायर्स हैं, हायर मतलब जो भी वारिस है उसके बीच जो बेनिफिशियरीज हैं उनके बीच एम्बिग्यूटी एंड पोटेंशियल डिस्प्यूट से बचने के लिए अपने विटनेस के बारे में क्लियर और स्पेसिफिक रहें। देन नेक्स्ट आता है इसमें अपडेट। इसके अंदर अपनी विल को रेगुलरली रिव्यू और ज़रूरत के अनुसार अपडेट करें, खास तौर पर जब मैरिज, डाइवोर्स और बर्थ जैसे सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स होती हैं उनके बाद। देन नेक्स्ट आता है लीगल एडवाइस। इसके अंदर एस्टेट मतलब जो प्रॉपर्टी है उसकी प्लानिंग में कंसल्ट रखने वाले किसी भी अटॉर्नी से एडवाइस लेने पर कंसीडर्ड मतलब विचार करें ताकि यह इंश्योर हो सके कि अपने विल में अपने विशेस को रिफ्लेक्ट कर सकें या जो एप्लीकेबल लॉज हैं उनको फॉलो करते हों। देन लास्ट में आता है कंक्लूजन। इसके अंदर लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ये इंश्योर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है कि आपकी डेथ के बाद आपकी विशेस पूरी हों और अपने विल को ध्यान से ड्राफ्ट करके और लीगल रिक्वायरमेंट पर विचार मतलब कंसीडर करके आप अपने आप को और अपने लव्ड वंस मतलब जो आपके अपने हैं उनको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करने में इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो विल का जो रोल है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम एग्रीमेंट टू सेल टॉपिक को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।